मौसम एकदम साफ था। धूप पूरी तरह से खिली थी। आकांक्षा ने अपनी आंखें खोल खिड़की के बाहर देखा तो एक छोटी सी चिड़िया कल रात उसके खिड़की पर छूट गए कप के ऊपरी हिस्से के एक कोने पर बैठी थी। आकांक्षा के होठों पर मुस्कान तैर गई। इस नन्ही सी जिंदगी ने उसकी छुट्टी की सुबह हसीन कर दी थी। बिस्तर छोड़ आकांक्षा बाथरूम में जाने लगी तो उसे बाहर से कुछ हलचल की आवाज आई, जिसे सुनते ही उसके होठों की मुस्कान उसके पूरे चेहरे की खुशी में बदल गई और उसने अपने आप से कहा, सौम्या दी आ गई। वो भाग कर बाहर गई और किचन में काम कर रही सौम्या को पीछे से जा गले लगा लिया। सौम्या ने भी खुश आवाज में तुरंत कहा, गुड मॉर्निंग। कैसा था आपका ट्रिप? काम कैसा रहा? आकांक्षा ने पूछा तो सौम्या मुड़ उसे देखती बोली, सब अच्छा था। दोनों बहनें 4 दिन के बाद एक दूसरे से मिल रही थी और इसकी खुशी दोनों के ही चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। थोड़े से ही समय में दोनों ने एक दूसरे में अपना अपना घर तलाश लिया था और इस घर में रौनक दोनों की 4 दिन से इकट्ठा हुई बातों ने लगा दी थी। दोनों नाश्ता करती एक दूसरे के साथ अपने बीते दिन की एक एक डिटेल साझा कर रही थी कि तभी घर की घंटी बजी। आज कौन आ गया? आकांक्षा ने बातों में खलल के कारण फोर्ट लटकाते हुए कहा तो सौम्या उठती बोली, मैं देखती हूँ। सौम्या ने जहाँ दरवाजा खोला तो सामने 28 साल का एक लड़का, जिसने व्हाइट लूज शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और स्नीकर्स पहने थे, आंखों पर काला चश्मा और दांत दिखाती मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके हाथों में बुके था, पर सौम्या का चेहरा उसे देख हैरान था। सारांश, तुम यहाँ? हैप्पी बर्थडे दी। लड़के ने खुशी से बुके सौम्या की तरफ बढ़ा कहा। सौम्या ने बुके देखा और फिर लड़के को देख हल्का सा मुस्कुरा बोली, थैंक्स। सौम्या अभी इतना ही कह पाई थी कि लड़का उसे बुके पकड़ा अंदर दाखिल हो गया। आकांक्षा और सारांश दोनों एक दूसरे को अनजानी नजरों से देख रहे थे, जिनके बीच आ सौम्या ने उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने आकांक्षा को सारांश का बिल्कुल ठीक इंट्रोडक्शन दिया, पर सारांश को आकांक्षा से अपनी दोस्त कहकर मिलवाया। ये जान कि सारांश रिश्ते में आकांक्षा का चचेरा भाई लगता है, आकांक्षा के दिल में मिले जुले से भाव थे। एक तरफ वो सारांश को अपने की नजर से देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे डर लगा कि सारांश न जाने कैसा बर्ताव करे उसके साथ, उसकी सच्चाई जान। सारांश अपने दोस्ताना नेचर के चलते आकांक्षा से बहुत बातें कर रहा था, जिनका वो बड़ी सावधानी से जवाब देती। घर पर केक काटने के बाद सारांश के कहने पर सौम्या दोनों को अर्ली डिनर के लिए बाहर ले गई, जहां तीनों ने खूब खाया पिया और मस्ती की। सारांश और आकांक्षा तो यूं एक दूसरे के दोस्त बन गए थे जैसे न जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अंत सारांश हाथ में 3 आइसक्रीम लिए आकांक्षा और सौम्या के पास आया और सौम्या को आइसक्रीम दे फिर आकांक्षा को देता बोला, तुम्हारा फ्लेवर पूछना भूल गया था। तो मुझे लगा हमारी वाइब मैच करती है तो चॉइस भी मैच करती होगी। शेमलेस वनीला। आकांक्षा हंस दी तो सौम्या उसके जरा करीब हो बोली, इसका फेवरेट फ्लेवर भी इसकी पर्सनैलिटी की तरह ही है, शेमलेस। शेमलेस लोग ही जिंदगी जीते हैं, शेमफुल तो शेम में ही रह जाते हैं, क्यों आकांक्षा? सारांश ने उसके बगल में बैठ उसे अपना कंधा मारा तो आकांक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया। सौम्या खुले मुंह पलके झपकाती रह गई। रात हो गई थी। सौम्या और आकांक्षा चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि सौम्या के कहने पर सारांश ने उन्हें घर के पास वाले मोड़ पर छोड़ दिया था। हवा दोनों के खुले बालों को उड़ाती उनमें से रास्ता बनाती गुजर रही थी। चांद आज पूरा था और अचानक छाए बादलों के बीच से थोड़ा थोड़ा झांक रहा था। वैसे तो सब शांत था, पर घरों से लोगों के हंसने, टीवी देखने, बच्चों के मस्ती करने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना? सौम्या ने खुश आवाज में कहा तो आकांक्षा ने
में जवाब दे हाँ में गर्दन हिला दी। जो सुन सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? आकांक्षा ने जमीन को देखती अपनी पलकें उठाई और फिर सौम्या की तरफ देख पूछा, क्या मेरे पापा ने दूसरी शादी की? सौम्या के कदमों की रफ्तार जरा धीमी पड़ गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ। क्या उनके बच्चे भी? नहीं। सौम्या ने आकांक्षा का अगला सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब दे दिया। उनके बच्चे नहीं हुए और रिश्ता भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका। मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि नाना जी के किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, पर फिर बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगी जिस कारण से पार्टनरशिप टूट गई और रिश्ता भी। आकांक्षा ने सब ध्यान से सुनते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचते पहुंचते सौम्या ने धीरे से पूछा, तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सौम्या भी चुप हो गई। दोनों सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर जाने ही वाली थी कि सौम्या की एक पुरानी दोस्त मिल गई। आकांक्षा को उससे इंट्रोड्यूस करवा सौम्या उससे बातें करने लगी तो आकांक्षा उन्हें एक्सक्यूज कर अंदर चली गई। फ्लैट पर आ आकांक्षा ने लाइट जलाई और पानी ले सोफा की टेक पर सिर टिका छत को देखने लगी। उसके दिमाग में सौम्या का पूछा सवाल गूंज रहा था, तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? 15 से 20 मिनट बीत गए थे। आकांक्षा को यूं ही पड़े पड़े। आखिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बोतल खोल एक दो घूंट पानी पी बालकनी की तरफ बढ़ गई। जहां आते ही उसकी नजरें सौम्या पर पड़ी, जो बिल्डिंग के बाहर रखे डस्टबिन में एक बड़ा सा बुके और एक तोहफे का बॉक्स फेंक तेज कदमों के साथ अंदर बढ़ गई। ये देख आकांक्षा के माथे पर हैरानी के बल छा गए और वो जैसे ही वापस अंदर आने लगी तो किसी पर नजर पड़ते ही उसे सौम्या के बिहेव का कारण समझ आ गया। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर मयंक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह नाश्ते पर सौम्या ने मयंक के कल रात आने के बारे में आकांक्षा को बताना चाहा। मुझे पता है, आकांक्षा ने इतना कह बात वहीं खत्म कर दी और सौम्या को एक मुस्कान के साथ देख ये भी जता दिया कि उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सौम्या रोज की तरह आकांक्षा को यमी मीटिंग्स को जाने वाली रोड के बाहर छोड़ अपने काम के लिए निकल गई। आकांक्षा ने अपने गाने चलाए और धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी, इस बात से अनजान कि कोई उसका वहां इंतजार कर रहा है।